मिनट में आपने यहाँ तक पहले कर लिया था। वर्ष का प्रथम माह कौन-सा है? चैत्र। वर्ष का पहला दिन कौन-सा है? चैत्र शुक्ल एकम। आप बोलोगे ऐसे कैसे? बताते हैं चैत्र प्रतिपदा। तो आपको ये नहीं करना है कि वर्ष का पहला महीना आप चैत्र करो या वर्ष का आखिरी महीना आप बोलो चैत्र ही है, 15 दिन बचेंगे ना वो आखिरी है ना। वर्ष का पहला तो कौन-सा है? चैत्र महीना ही है और चैत्र महीना कहाँ से स्टार्ट होता है? कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष की एकम से। गेर खेलते हैं उस दिन हम। फाल्गुन पूर्णिमा को होली और उस दिन गेर। अब देखो हमारा ये है कि कृष्ण पक्ष क्या है? अमांगलिक है, मांगलिक नहीं, बढ़िया नहीं है ना? अगर बढ़िया नहीं है तो क्या? और मेरे को तो ये मांगलिक का भी कांसेप्ट समझ नहीं आता है। जब कोई दिन मांगलिक हो तो बोलता है अच्छा है और कोई इंसान हो तो क्या बुरा है? ये तो मांगलिक है, इसकी शादी नहीं हो सकती। भाई मांगलिक है तो बहुत अच्छा है ना, जल्दी करो, है ना? कितना शुभ है। क्या है? अलग ही कांसेप्ट चलता है। चलो जो भी है हमें क्या करना? तो बताओ हम कोई शुभ कार्य है जो अंधेर पक्ष से नहीं करते, कृष्ण पक्ष से नहीं करते, तो क्या आपको लगता कि हम अपने नए साल की शुरुआत कृष्ण पक्ष से कर लेंगे? बोलो, नहीं ना? तो किधर से करेंगे? यहाँ से। साल शुरू यहीं पर हो गया, लेकिन हम न्यू ईयर यहाँ नहीं बनाएँगे। हम न्यू ईयर कब बनाएँगे? जब शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा, पहला नोरता होगा। चैत्र के पहले नोरते को हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। सही बात? साल शुरू किधर हो गया? इधर ही। लेकिन ये कौन-सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष है और कृष्ण पक्ष में हम कोई भी शुभ कार्य स्टार्ट करना नहीं चाहते। हम तो जो फेरी बोली हुई होती है कि करनी माता एक देश नो उद्धार धोख लगा रानी है। भाई आप अभी पक्ष में जाओ, वहीं पक्ष में कौन सा? क्या फेरी पल्ले का? फेरी मानी जगह? क्यों क्या अंधेर पक्ष में कोई फेरी लगा हुआ है? ऐसो ध्यान दे देते हैं। क्यों, क्या कारण, क्या रीज़न? अपन ध्यान कौन नहीं लगाया मतलब नहीं लगाया। तो इधर है कृष्ण पक्ष। तो जब अपने फेरी नहीं लगाते, नॉर्मल काम ही नहीं करते, तो क्या आपको लगता है कि हमें करना चाहिए? क्या? नए साल की शुरुआत? क्या आपको लगता? बोलो, मुझे भी नहीं लगता इसलिए हम इधर करते हैं। तो याद करना शुरू करें। तो मैंने इसमें आपके क्या है सारे महीने इधर-उधर ऐसे इधर-इधर ये सारे पहले। तो पहला अपना आज का काम क्या होगा? इसकी हेडिंग्स याद कर लें कि कौन-सा त्योहार है, किस तिथि को आता है, कृष्ण पक्ष में आता है कि शुक्ल पक्ष में? अभी याद करेंगे और अभी वापस पूछेंगे भी, वापस पूछूँगा। तो ध्यान से, है ना? जिसको बोरिंग लगता है वो खास तौर पे ध्यान से, ठीक? ओके। पहला कौन-सा? चैत्र। फाल्गुन को क्या होता है? फाल्गुन पूर्णिमा को क्या होता है जब साल एंड होता है? होलिका का दहन होता है। हिंदू में नववर्ष में अपने जब साल एंड होता है तो उस समय हम आग जलाते हैं। एंड हो गया होलिका के दहन के साथ सब कुछ एंड। अगले कैलेंडर चेंज हो जाएगा चैत्र। तो साल एंड हुआ, तो अगले दिन हम क्या करेंगे? गेर खेलेंगे, है ना? कलर लगाएँगे, गेर खेलेंगे। गेर ही बोलते हैं उसे, धुलंडी बोलते हैं, गेर बोलते हैं। तो हम वो खेलेंगे। तो बताओ न्यू ईयर तो ऐसे भी नहीं बना सकते। न्यू ईयर पर आप कैसे दिखोगे? है ना? एकदम काला-वड़ा पहचान में नहीं आ रहे हो क्या हैप्पी न्यू ईयर, ये किसको न्यू ईयर दिखाना सही कैसे न्यू ईयर नए कपड़े पहन। तो चैत्र कृष्ण एकम को हम क्या खेलते हैं? धुलंडी। ये सबको पता है क्योंकि पूर्णिमा को फाल्गुन की पूर्णिमा को हमने क्या है? अब देखो होली तो दीपावली चली गई अब आगे क्या आएगी? होली। तो होली पर आपको है ना सस्ता जुगाड़ बताता हूँ। आपको रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही मज़े ले सकते हो। आप एक घड़ा ली उसमें पानी भर के छोड़ दीजिए रात भर। ऐसे मार्च में इतनी सर्दी नहीं गर्मी नहीं आ जाती कि हमें ठंड ना लगे, तो एकदम ठंडा पानी, ठीक है? तो उसमें सीधे ही वो भरना है पिचकारी में, सीधे कलर की ज़रूरत ही नहीं है। कलर पर उसको जितना एहसास नहीं होगा, आपकी एक पिचकारी छोड़ने से वो बोलेगा होली है। तो क्या करना? धुलंडी के दिन आपको एक घड़ा लेना, उसमें शीतल ओके। उसके अलावा अगर आप किसी के कलर लगाना चाहते हो, तो आपके घर में तवा तो हो गई। चूल्हे पर अगर चूल्हा यूज़ करते हो साथ में, तवे के पीछे से हाथ फेर के ये ले बढ़िया है ना? वो नहीं है तो चिमनी आड़ो कार्बन पूरो।
कुछ ही नहीं चाहिए। आप बोलोगे वो तो स्किन के लिए अच्छा नहीं है ना, तो कलर आप जो यूज़ करते हो वो भी नहीं है अच्छे। आप कौन से महँगे करते हो, केमिकल ही होता है उसमें। कौन से आप पुष्प से बनी हुई मतलब कलर जो बने हुए हैं वो उतने महँगे यूज़ करते हो। कोडिया कलर यूज़ करोगे कि वैसा ही है, लगा तो मिलता है। तो जो भी हमें तो याद करना था कि दुल्हन के लिए क्या आइडिया दिया कि शीतल जल चाहिए किसमें? घड़े में। तो दुल्हन के बाद क्या आएगा? शीतलाष्टमी, दुल्हन ये दोनों अष्टमी को है। शीतलाष्टमी और गुड़ला भी कब? अष्टमी से शुरू होता है। ऋषभ जो जयंती है, ऋषभ जी को यहाँ पर एक बार होल्ड, ऋषभ जी को यहाँ पर एक बार क्या करेंगे? होल्ड किए हुए नवमी पर होल्ड करके रखें। कर ली होल्ड? इस साल इस साइड आते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष आते ही क्या है? चैत्र शुक्ल एकम को हिंदू नव वर्ष होता। क्या होता? अब बताओ, 1 जनवरी को जब न्यू ईयर होता सारे पार्टी करते, 31 दिसंबर की रात को ही चले जाते, नाचते कूदते, फिर करते 3 2 1, फिर कहते हैप्पी न्यू ईयर, है ना? सारे बधाइयाँ देते हैं, फिर खाना-पीना करते हैं। तो क्या हिंदू नव वर्ष में नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो 1 जनवरी को आपने मुझसे पार्टी माँगी, हैप्पी न्यू ईयर, मैंने बोला मेरा तो ये नहीं मनाता मैं तो कब मनाता, हिंदू वाला तो मैं बच गया उसमें। फिर आपने बोला उसमें इसको छोड़ेंगे नहीं। आप इधर आए और आकर बोला हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाई, हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ, हार्दिक शुभकामनाएँ। क्या पार्टी में मेरा नोरता है। मैं कहा कि मेरा नोरता है, क्या काल दे दी, क्या 9 दिन है, क्या 10 दिन दे दी, नई बात 9 दिन, 10 दिन तो साल ही पुराना हो जाएगा, तो पार्टी किस बात की? क्या हम खा लेंगे? क्या ऐसा हो नहीं सकता कि आप खाओ और मैं देखूँ? बच गए, है ना? गज़ब है ना? तो हिंदू नव वर्ष है और इसी दिन बसंती नवरात्र क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। तो हिंदू नव वर्ष इसी दिन बसंती नवरात्र प्रारंभ। अब बोला कि नवरात्र है तो कोई बात नहीं, खाने की चीज़ें नहीं दिला सकता, तो कपड़े ही दिला दे नए साल का। पिंजरा, पिंजरा क्या है? ससुराल से जो कपड़े आते हैं वही होता है। अपने यहाँ पर राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में इस समय कम होता है गणगौर के समय, बाकी टाइम ज़्यादा होता है। तो क्या कोई बात नहीं, क्या दिला दे? नए साल का कपड़ा। मैंने कहा कौन से ब्रांड के? कहते ज़ारा। करा दिया। इनाम तो कचौड़ी खिलाड़ी को सवार। मैं किसको दिलाऊँ? है ना? तो मेरे फ्रेंड सारे आ रखे थे, है ना? लड़कों में भी, लड़कियों में भी, कि गण और गौर को, गण और जो लड़के हैं उनको भी और जो लड़के हैं उनको भी, सबको दिला दिया। तो याद रहेगा कि चैत्र शुक्ल पक्ष की ये एकम आती है। एकम अपने क्योंकि ये मांगलिक पक्ष है, इसी दिन को शुभ मानकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, ये माना जाता। तो हमारा हिंदू नव वर्ष किसे इधर चालू होता। हिंदू नव वर्ष स्टार्ट होते ही आप सब मुझसे क्या मांगोगे? बोलो। पार्टी दो। तो मेरा तो क्या है? मुहूर्त है, नवरात्र है, तो मैं पार्टी नहीं दे सकता। कल भी है, परसों भी है, कितने दिन है? 9 दिन है, और नई बात कितने दिन? 9 दिन। 10वें दिन मैं दूँगा नहीं। तो आप क्या माँगोगे मुझसे? कपड़े। कौन से ब्रांड के दूँ? ज़ारा। ज़ारा के चाहिए, किसको चाहिए? गण को भी चाहिए और गौर को भी चाहिए। तो कंटिन्यू तीनों हो गए। हिंदू नववर्ष, मुहूर्त स्टार्ट पहले ही दिन, दूसरा दिन द्वितीया को सिंजारा और तृतीया को गणगौर। अब देखो नवरात्र स्टार्ट हुए, तो नवरात्र जब भी स्टार्ट होते हैं ना, उसके एंडिंग में कुछ तो कुछ हो गई। या तो रामनवमी आएगी या दुर्गा अष्टमी आएगी, सबको पता, है ना? दशहरा आएगा। आपको पता है दुर्गा अष्टमी, दशहरा तो सर्दियों के टाइम आता, मतलब दीपावली से पहले। तो यहाँ पर क्या आएँगे? रामनवमी आएगी। नवरात्र है तो रामनवमी, राम जी का जन्म होगा, इतना सबको पता। इतने हम कोई विदेशी नहीं कि हमें इतना भी नहीं पता। तो नवरात्र स्टार्ट हुआ तो क्या है? रामनवमी। लेकिन फिर भी मैं मानता, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मेरे को ऐसे अंदर से हिला दिया। उसने क्या किया पता है? वसंता दीपावली कब मनाई जाती है? उसने बोला कि अपने ये कौन-सा श्रावण पूर्णिमा। आंसर टिक किया, हाँ, कि श्रावण पूर्णिमा आंसर ऑप्शन वाला टिक किया। मैंने कहा यार अमावस्या तक तो रहता। 2 अमावस्या के ऑप्शन थे, उसमें से कोई एक लेता। इतना तो हमें बचपन से पता ना कि अमावस्या के दिन, चलो कार्तिक नहीं यार, तो ये श्रावण पूर्णिमा राखी वाले दिन तो दिवाली मना रहा है। भाई-बहन पटाखे छोड़ लेते होंगे। ऐसे थोड़ी होता। तो मतलब उस दिन से मेरा ऐसे विश्वास उठ गया कि इनको कुछ पता है क्या? मेरे को फिर पता लगा कि मेरे को सब कुछ ढंग से ही बताना पड़ेगा, इनको कुछ ही नहीं पता है। मान के नहीं चल सकते कि ये तो आता ही होगा। कितना हो गया? अब रामनवमी तो आएगी,
चैत्र नवरात्र है तो उसके 9वें दिन क्या आएगी? राम जी। अब बताओ राम जी जब आएँगे, जैसे अपने मान लो कोई बाहर से अमेरिका से मान लो डोनाल्ड ट्रम्प आ रहे हैं इधर विज़िट करने, तो डोनाल्ड ट्रम्प को हम क्या ये बताएँगे हमारी गरीब बस्तियाँ की झोपड़ियाँ या बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, अच्छा विकास ये बताएँगे, बढ़िया रोड, यही बताएँगे ना। हमारे खुद के प्रधानमंत्री इधर बीकानेर राज्यपाल कल परसों आ रहे थे। रोड-वोड सही कर दी जाती है ना कि हाँ, सब सही चल रहा है, कि साफ-सफाई कर दी जाती है। हम भी यही करते। अपने घर में कोई गेस्ट आता तो हम अच्छे से साफ-सफाई कर देते और जितना भी अपने मतलब खिंडुड़ी चीज़ वो एक कमरे में बंद कर देते। उनको दिखाते गेस्ट को, वो कमरा खोलते नहीं। गेस्ट बोले क्या है इसके अंदर? तो बस चाबी तो मम्मी के पास है, हमें पता ही नहीं है, खो गई है, स्टोर रूम है, ये है, वो। स्टोर रूम नहीं है, वो काला सच है। जो हमेशा बिखरा रहता है वो आज सारा फटाफट, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में आप आ रहे हो, शॉर्ट न्यूज़ मिली हमें, तो उसमें यही हुआ फटाफट इन यही करते हैं, सब करते हैं। तो यही है, तो हम अपने सारे दुःख है जो गेस्ट के सामने नहीं रखेंगे, तो राम जी आ रहे हैं, तो राम जी आ रहे हैं तो उससे 1 दिन पहले संसार में जितने भी दुःख है सारे हटा दो, अशोक कर दो। शोक को क्या कर दो? अशोक कर दो। तो रामनवमी से जस्ट 1 दिन पहले कौन-सी आती है? अशोक अष्टमी। तो याद रहेगा, तो सारे शोक ताकि राम जी आए तब उनको ऐसा नहीं लगे कि ये रो रही है। केवल रोने की आवाज़ किसकी सुनाई देनी चाहिए? राम जी की। पैदा हुए ना, बस वही आवाज़ सुनाई देनी चाहिए और किसी की नहीं। तो अशोक अष्टमी, रामनवमी। अब राम जी क्या अकेले आएँगे या उनके साथ महावीर, हनुमान आएँगे? आएँगे ना। तो महावीर जयंती और हनुमान जयंती कंटिन्यू। तो हनुमान जयंती आती है, अपने जयंती की जगह जन्मोत्सव ज़्यादा बोला जाना चाहिए। जयंती और जन्मोत्सव में क्या फ़र्क है? कि अगर कोई बहुत महान व्यक्तित्व थे और अब वो दुनिया में नहीं है और उनका बर्थडे आए तो हम बोलते जयंती है ना? इसमें तो कन्फ्यूज़न नहीं रहता आपका कि जयंती जन्म के टाइम बोलते हैं कि मरने के टाइम बोलते हैं? कईयों को इसमें भी रहता है कि आज जयंती है कि इस दिन ये जन्मे थे कि मरे थे? अरे जयंती मतलब जन्मे थे, है ना? लेकिन अगर कोई जैसे हनुमान जी चिरंजीवियों में से एक है, मतलब आज भी जीवित है, तो उनको जयंती नहीं बोलकर क्या बोलना जाना चाहिए? जन्मोत्सव। भाई अभी मान लो मेरा बर्थडे है तो अब आप ये बोलोगे क्या कि सर की जयंती है? नहीं बोलोगे ना, अरे मैं जीवित बैठा हूँ, जन्म दिवस है। जब नहीं रहूँ उसके टाइम मनाओ तब आप कह सकते हैं क्या जयंती है, समझ गए? तो ये सारी चीज़ें। तो राम जी अकेले नहीं आएँगे, राम जी के साथ कौन आएँगे? महावीर, हनुमान। तो याद रहेगा महावीर, हनुमान। तो हनुमान जन्मोत्सव कब आता? पूर्णिमा को। अब अपने याद रखना महावीर जयंती, ये जैन धर्म वाले, ये कब आती? त्रयोदशी। तो त्रयोदशी कैसे? त्रयोदशी मतलब तेरे। महावीर किसके टीचर? तेरे। मेरा नाम महावीर, आपके टीचर। त्रयोदशी तेरे। याद रह जाएगा। ओके। तो चैत्र महीना वापस देख लो एक बार। इस साइड हमने देखा कि फागुन में हमने क्या जलाई? होलिका दहन किया। अगले दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को हम क्या खेल रहे हैं? धुलंडी खेल रहे हैं। और मैंने आपको बहुत ही अच्छी स्कीम बताई। क्या थी? कि एक एक घड़ा लेना है, गुड़ला घड़ा, और उसमें क्या शीतल जल भरना है और अगले दिन सुबह-सुबह पिचकारी लेके खड़े हो जाना है ना? कलर लगाने वाला अपना कलर वहीं छोड़ जाएगा। आप बोलना कि एकदम ठंडा पानी, आ जाओ। वो बोलेगा मैं सरेंडर करता हूँ, कलर कलर यहीं पड़े हैं, तू यूज़ कर लेना। आप रखवा सकते हो। तो ये ऋषभ जी को क्या करना है, हमें होल्ड करना है। किस स्थिति पर होल्ड किया? नवमी पर। मैं कुछ ही नहीं बताऊँगा, ये ऐसे होल्ड ही रहेगा और आपको होल्ड ही याद रहेगा। कई चीज़ें वैसे ही याद रह जाती है कि यार उसको होल्ड किया हुआ था। है ना? और कुछ ही नहीं बताने वाला। इधर अपने न्यू ईयर चालू हुआ था, न्यू ईयर पर पार्टी माँगी तो क्या बोला? नौरता है, और नौरता कितना दिन? 9 दिन। उसमें कुछ हो नहीं सकता। तो चैत्र शुक्ल एकम हिंदू नववर्ष। फिर अगर नहीं हो सकता नौरता में कुछ तो हमें क्या दिला दो? कपड़े कौन से ब्रांड के? ज़ारा के। किसको? कर्ण और गौर दोनों को दिलाया। अब नवरात्र स्टार्ट है तो क्या रामनवमी आएगी, राम जी आएँगे उससे पहले 1 दिन पहले सब शौक दूर हो जाएँगे, अशोक अष्टमी। फिर राम जी अकेले आएँगे, महावीर हनुमान आएँगे। ठीक है? तो बस ये लेते हुए अगला महीना बैसाख। देखो, बैसाख को हम कह सकते हैं बैसाखी के नाम से। बैसाखी का मतलब क्या? सहारा। एक बैसाखी चाहिए, एक सहारा चाहिए। जब घर में मम्मी को सहारा चाहिए होता है तो मम्मी किसकी तरफ देखती है? बेटे की तरफ के बेटा बड़ा हो गया है, बना दो बीननी लियो। मम्मी का सहारा हो जाएगा, सही बात है? घर का सारा बहू हमारा।
बहू को बहू क्यों बोलते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा कि बहू का मतलब बहुउद्देशीय परियोजना। बहू का मतलब क्या है, जिसका 2 या 2 से अधिक उद्देश्य हो, बहू है। आप सब कुछ हैंडल करते हैं, सब कुछ सेट करते हैं, इसलिए आप बहू हो। आपको जब बहू बोला जाए, आपकी और कोई तारीफ नहीं किया जाए, केवल इतना बोले बहू, आप उसमें खुश हो जाना चाहिए कि यार बहू बोल रहे हैं। बहू का मतलब ही क्या है? जो कई सारे उद्देश्य एक साथ पूरा करे वो बहू है। तो उसमें ही उस एक नाम मात्र में ही आपकी तारीफ छिपी है, आप फालतू में ही तारीफों के पीछे भटकते हो। आपको नहीं भटकना चाहिए। वो एक नाम ही काफ़ी है, बहू, है ना? 2 या 2 से अधिक उद्देश्य, ठीक है? बहू का मतलब ये होता है ना, जैसे बहु विवाह, तो 2 या 2 से अधिक विवाह करे वो बहु विवाह। बहू का मतलब ये है। चलो जो भी है, बीननी लानी है, तो बीननी के लिए अब उस सवा क्या है? आका तीज। आका तीज को राजस्थान में कई किन्ने कटते, कई मेढ़ी क्या कटती, कई बाजार में जो छोटे-छोटे किन्ने होते हैं, जो केवल 100 पीस के लिए होते हैं, वो भी कट जाते हैं। मतलब उनकी भी शादियाँ हो जाती हैं। बाल विवाह बहुत होते हैं, है ना? जो आइटम थे, जो केवल बाजार में ऐसे लगाने के लिए थे, मतलब जो छोरे केवल ऐसे ही पैंट सूट पहन कर ऐसे जा रहे थे, उनकी भी क्या हो जाती? शादी। आपका किसी का किन्ना कटा आका तीज को? जितने भी शादीशुदा हैं? कोई नहीं। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका किसी का आका तीज कोई कटे। आगे आगे आप बता सको हमारा किन्ना कटा तो कब कटा आका तीज को? जब ऊपर बहुत सारे किन्ने कट रहे थे और 1-2 किन्ना नीचे भी कट रहा। ठीक है? अब किन्ना कटेगा, किन्ना कट कर ऐसे-ऐसे जाएगा, जाकर किस पर अटकेगा? पीपल पूर्णिमा, पीपल के पेड़ पर। तो आखा तीज वाले महीने में क्या आती है आखिरी में? पीपल पूर्णिमा। कितना आसान है याद करना। वैशाख मतलब सहारा। अब बहू लानी है तो शुक्ल पक्ष में, बीननिया लानी है। पीपल पूर्णिमा को भी खूब शादियाँ होती। किसी की हो रखी? हरकत हो रखी है। देवठड़ी गेर छी है सगले मन लागे। आखा तीज और पीपल पूर्णिमा। तो इस साइड आए, मतलब बीननी हर किसी को क्या चाहिए? शुक्ल पक्ष मतलब धोला, तो गोरी। दूसरा आता है, इसे बोलते हैं शुद्धि, धोली और शुद्धि। तो इसलिए अबू सावे जितने भी आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे किस तरफ है? शुक्ल पक्ष की ओर है कि इस साइड लिए हो। अगर शुक्ल पक्ष में आप बीननी लाओगे तो बीननी धोली है, अगर आप काली लाओगे तो वो धोली हो जाएगी, चाहे मेकअप लगा के हो, है ना? और वो बहुत शुद्धि रहेगी। इस तरफ लाओगे तो धोली होगी, वो भी क्या है, काम कर करके काली पड़ जाएगी और वो बहुत ही भद्दी बोलेगी। बदी पक्ष है, ठीक है? अलग ही लॉजिक है अपने। चलो याद रह जाएगा आपको। तो वैशाख में क्या है? आखा तीज। और किन्ना कट कर किधर अटकेगा? पीपल पे। फिर आता है ज्येष्ठ। जेठ। जेठ का मतलब क्या होता है ना? कि जो बड़े भाई होते हैं उन्हें जेठ बोलते हैं, जो छोटे भाई होते हैं उन्हें देवर बोलते हैं, बीच वाले ये है ये। तो उस हिसाब से ये ज्येष्ठ वाला। तो ज्येष्ठ मतलब बड़ा, तो ज्येष्ठ में काम भी बड़े बड़े क्या होने चाहिए? सभी चीजों में बड़ी बड़ी चीजें होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं अमावस्या में सबसे बड़ी अमावस्या कौन सी? वट सावित्री अमावस्या। सावित्री आप जानते ही, है ना? हर बात में तो घनी सती सावित्री, कोई सावित्री, है ना? इधर तो आप राग राग करके बोलते हो, ध्यान है, किसी एक है तू आई है अपन ध्यान दे। तो जो सावित्री है ना? जिसे पता था कि उसके पति की मृत्यु होने वाली है, यमराज आके लेके जाएंगे। यमराज के यमदूत आते हैं, सावित्री के तेज प्रताप से वो लेके नहीं जा पाते, तो फिर यमराज जी स्वयं आते हैं, है ना? ठीक ऐसे ही युवा से लेके बोलते हैं कि चल भाई उसको बांध लेते हैं। सावित्री बोलते हैं ऐसे थोड़ी होता। सावित्री पीछे पीछे कहानी सुन रखी होगी ना, बट सावित्री अमावस्या तो आप शादीशुदा महिलाएं करती है शायद, तो आपने सुन रखी होगी। तो यमराज जी बोलते हैं कि वो उस यमराज जी के भैंसे के पीछे से लटक जाती है कि ना, अपने पति को लेके आप नहीं जा सकते। यमराज जी बोलते हैं मैं मृत्यु लोक से ऊपर आ गया, मैं उधर जा रहा हूँ, स्वर्ग नर्क तो बाद में फैसला करेंगे, लेकिन वहां पर कोई जीवित प्राणी नहीं चल सकता, कि मुझे भी मार दो, कि तेरी उम्र नहीं हुई है अभी मरने की, तेरे को अभी 100 साल और जीना है। क्या है? इतने साल मेरे को और जीना है बिना पति के? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो बोले कि मैं इनको लेके ही जाऊंगी, आप इनको नहीं लेके जा सकते। नहीं नहीं नहीं। यमराज जी बोलते हैं लेके जाना पड़ेगा। वो बोलते हैं नहीं। ऐसे चलता है कि चल तू इसको इसके अलावा और कुछ मांग ले। तो वो बोलते हैं कि मेरे और मेरे पति के 100 पुत्र हो। यमराज जी बोलते हैं तथास्तु। तो क्या, पति तो आप ले गए तो कैसे हो 100 पुत्र? कहानी है ये। तो यमराज जी के यार ये तो ट्रैप है। हाँ, मैंने तथास्तु बोला, छोड़ना पड़ेगा।
वो छोड़ देता है, वो पति के साथ चली जाती है, छोटा पड़ोसी। ये कहानियाँ हैं, है ना? इस हिसाब से। ये मतलब बताया गया है कि एक नारी का संघर्ष बताया गया है कि एक नारी चाह ले तो यमराज भी उसके आगे कुछ नहीं है। एक सती होनी चाहिए। सती का मतलब जो अपने पति के अलावा किसी के बारे में ना सोचती हो। अगर हल्का भी सोचती हो तो उसके मन में आएगा कोई नहीं जाने दो। उनसे कर लेंगे, है ना? वो भी तो ठीक ही दिखते थे, है ना? बचपन में कहते थे कि तुमसे शादी करूँगा, मेरी यहाँ हो गई, चलो अब पूछते हैं। अब भी है क्या पूरी? तो इसलिए बोलते हैं सती सावित्री। तो सभी अमावस्या में सबसे खतरनाक अमावस्या कौन? वट सावित्री अमावस्या। वाट लगाती थी इन्होंने, इसलिए वट सावित्री अमावस्या, ठीक है? सब सही है। शुक्ल पक्ष में एकादशी और दशमी में, दशमी में सबसे बड़ी दशमी गंगा दशमी। गंगा जी को इस दिन धरती पर लेके आए थे। क्या उससे पहले धरती पर जल नहीं था क्या? बिल्कुल था। लेकिन ऐसा कोई पवित्र नदी नहीं थी जिसमें हम स्नान करके पाप धो सके, या जिसमें हम अस्थियों का विसर्जन करके ये मान सके कि हमारे पूर्वज क्या है, स्वर्ग ही सिधारेंगे। ऐसा कुछ था नहीं, तो भागीरथ लेके आए, है ना? विष्णु जी के पाँव से निकली हुई शिव के जटाओं में धारण की हुई, और फिर ये गंगा नदी अपने भारत देश में आई। भागीरथ लेके आए, इसलिए गंगा नदी को स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं। उसके बाद उसमें जब अलकनंदा मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। ये सब। तो गंगा जब धरती पर आई तो वो कौन-सी दशमी थी? गंगा दशहरा, गंगा दशमी थी। तो ये सभी दशमियों में सबसे बड़ी कौन-सी हो गई? गंगा दशमी। ऐसे 11 में सबसे बड़ी 11 कौन-सी होती है? निर्जला एकादशी। कोई करता आप में से निर्जला एकादशी? अंबा 11 का नहीं पूछ रहा, निर्जला का पूछ रहा। नीचे कर लो। निर्जला का मतलब क्या माना जाएगा? वही हाथ ऊपर रखो जो बिना जल के करता, पानी भी नहीं पीता, कुछ ही नहीं खाता। आ गए? अरे अभी सबने हाथ ऊपर किए थे। उस दिन आप बहुत ज्यादा खाते हो, है ना? हमारा यहाँ हालत खराब कर दो हम रस पीर, और घर पे बाद में बोले अभी तो ही बना सिया, तो क्या कोई बात नहीं है, आज तो जमाना बैठा है हमारे लिए। बाइक स्टार्ट की क्या वाला। शरबत हम रसर ये वो है वो। निर्जला एकादशी सभी एकादशी में बड़ी एकादशी माने जाते हैं, ज्येष्ठ महीने की गर्मी में की जाती। क्यों की जाती, क्या है वो आगे हम देखेंगे, लेकिन बड़ी है। तो ज्येष्ठ महीने में सारी चीजें क्या है? बड़ी बड़ी है। तो इधर वट सावित्री अमावस्या, इधर निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा। अब निर्जला एकादशी कर रहे हैं, उससे पहले गंगा जल लेके बैठे हैं पास में। बाई चांस ज्यादा प्यास लग जाए, मैं करता, मेरे को हो गए होंगे 8-10 साल हो गए होंगे, निर्जला ही करता। आपकी तरह ढोंग नहीं करता अम्बा वाला, है ना? या तो करता ही नहीं, करता तो क्या करता? निर्जला करता। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, अमाई गैस नहीं, कौन सी? निर्जला। तो याद रहेगा, जेठ के महीने में सारी चीजें क्या होगी? हो जाएगा, कोई दिक्कत है? नॉट एट ऑल। बोलो। फिर आता आषाढ़। कृष्ण पक्ष में कुछ ही नहीं। तो हम जैसे ऐसे लिखे हुए दिख रहे हैं ना, फिर आपके ये छप जाएंगे कि इधर कुछ नहीं था, इधर ये था, दिमाग में फीड हो जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है याद करने का। अब कई ये ऐसे भी याद करते हैं, मैंने देख रखा ना। जैसे चैत्र महीने को करेंगे ना, तो इसको बोले, इसका लेंगे चा, इसका लेंगे का चेक, और इधर वाले बोलेंगे चेस। चेक ये, चेस ये, चेक ये, चेस ये, ऐसे करते रहते हैं कि क्या कर रहे हो, ऐसे कोई याद होता? आगे आगे वाले अक्षर, है ना? कि चेक इसको, चेक उसको, चेस इसको, चेक उसको दिया। यार इतने क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? त्योहार ही तो है, हमारे खुद के बीच की चीजें हैं, हमें ऐसे ही पता है। आषाढ़ देखो, आषाढ़ को बोलना है काम आसान होना। आषाढ़ को क्या बोलेंगे? आसान। अब देखो क्या हुआ, जैसे आपको उबासी आ रही है कब से ही, 5-7 आप उबासी ले चुके, कुछ आप में से 3-4 जने हैं कंटिन्यू ले रहे। ऐसे ही विष्णु जी को उबासी आ रही, विष्णु जी हमने कहा रुको रुको रुको। विष्णु जी इतने में ही रुक गए कि क्या, कि क्या कर रहे हो? कि सोने जा रहे हो थोड़ी टाइम के लिए। विष्णु जी का सोना मतलब 4 महीने, चौमासा। 4 महीने का क्या होता? चौमासा। मांगलिक कार्य बंद हो जाते, शादियां वादियां नहीं होगी। खेती पर ध्यान दो, काम पर ध्यान दो, रुपए कमाओ, क्योंकि बारिश हो रखी होगी, खेती करो। हाँ, मेले चालू हो जाएंगे चौमासे में। मांगलिक कार्य तो बंद है, शादियां नहीं है, लेकिन मेले कभी इधर जाओ, कभी पूर्ण सारे, कभी भैरू बार, कभी रामदेव जी, कभी करनी माता, है ना? कहीं भी करनी माता के फिर भी नवरात्र हम जाते हैं, लेकिन हाँ तो इसके बीच ही जाएंगे। हाँ, तो कहाँ थे हम? अपने विष्णु जी ऐसे कर रहे, तो हमने कहा आप तो सो जाओगे, बारिश कौन करेगा? आप पहले चेक तो करके जाओ। विष्णु जी ने वापस किया, अच्छा ठीक है।
है ना। तो नवमी वाले दिन विष्णु जी ने क्या की, बादलिया नवमी, चारों तरफ बादल भेजे, बादल भेज कर बोला कि सबको काम सौंप दिया कि आने वाले 2 महीनों में बढ़िया बारिश करते रहना, कि देख लो बादल आ रहे हैं, बारिश हो जाएगी, ठीक है। बोला ठीक है, सो जाऊंगे, सो जाओ, तो ये सो गए। तो देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु जी सो जाते हैं। तो विष्णु जी को हमने बोला कि थोड़ा आसान करके चले जाओ, तो बादल भेज दिए। बादलिया नवमी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी याद रखनी। फिर देवशयनी एकादशी। अब जब देवता सो गए, विष्णु जी सो गए, तो हमें किससे राय लेनी पड़ेगी? गुरु बैठे हैं ना सारे, तो गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आ जाएगी। जब देवता सो जाएंगे तो कौन सी पूर्णिमा आ जाएगी? गुरु पूर्णिमा। जैसे अपने टीचर्स डे बनाया जाता है, वैसे हिंदुओं में क्या बनाई जाती? गुरु पूर्णिमा। सबका अलग अलग सिस्टम। तो बादलिया नवमी, देवशयनी एकादशी, फिर कौन सा? गुरु पूर्णिमा। तो समझ आ गया। तो जैसे ही देवता सोएंगे हम किसे उठा लेंगे? गुरु जी उठो, कि क्या हुआ, कि देवता सो गए। अब विष्णु जी सो गए तो सारा भार किस पर आ गया? शिव जी पर। तो इसलिए सावन में हम शिव जी का एक्स्ट्रा डाइट देंगे, कि लो गन्ने का जूस पियो, लो घी पियो, लो शहद पियो, है ना। अभिषेक करेंगे कि आपको कूल रहना पड़ेगा थोड़ा। तो अगला महीना कौन सा है? सावन। हम्म, तो सावन आ गया। नेवला नवमी, उससे पहले अगर बात करें नवमी से पहले, तो राजस्थान में, बाकी नागपंचमी शुक्ल पक्ष में होती, लेकिन राजस्थान में नागपंचमी किधर होती? राजस्थान में नागपंचमी कब मनाई जाती? कृष्ण पक्ष में। नागपंचमी का मेला पूछ ले तो वो अगेन राजस्थान में शुक्ल पक्ष में। बताओ, ऐसे ही करते रहते, है ना। तो नागपंचमी का आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर राजस्थान के भी आप पे ही पूछेंगे अपने को, तो आपको क्या रखना है? क्या? कृष्ण पक्ष, क्योंकि नाग किस कलर का होता? काले कलर का। तो आप नागपंचमी क्या कर दोगे? कृष्ण पक्ष में। सिंपल है। नाग की लड़ाई किससे होती? नेवले से। तो एक तरफ नाग, एक तरफ नेवला, दोनों साथ में रह रहे हैं, क्योंकि महीना कौन सा है? श्रावण। श्रावण। श्रावण को तो आपको पता ही, सब साथ में रहे। शिव जी के तो परिवार में ऐसे ही, है ना। जो वाहन है उनके आपस में बनती है क्या? अब शिव जी का वाहन कौन? नंदी। और पार्वती का शेर। आ जाएगा ना। उसके अलावा शिव जी के गले में क्या? सांप। कार्तिकेय का वाहन मोर। आ जाएगा ना। गणेश जी का चूहा। ये क्या कह रहा है? मैं खा जाऊंगा। फिर भी सारे साथ में रहते हैं ना। सावन के महीने में ही रहेंगे। तो नेवला और सांप क्या रहेंगे? साथ। तो नागपंचमी और नेवला नवमी। बाकी सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, वो पचा नहीं पाता है, उसके पास होता नहीं है सिस्टम, उसके दिक्कत होती है, कई बार मर भी जाता। इसलिए शाम को क्या ऑफर नहीं करना चाहिए। तो भूखा तो कुछ भी खाएगा, आप भूखे होगे कुछ भी खाएंगे, तो शाम को दूध नहीं है, ये सब गलत बात है। ठीक है ना। फिर जब सावन है, जब बारिश होगी सावन में, तो चारों तरफ क्या होगी? हरियाली। तो हरियाली अमावस्या कब आएगी? सावन। चारों तरफ क्या है? हरियाली है। अपने इंडे डाल रखे हैं, इंडा पाडा कर रहे हैं। इस साइड आएगी छोटी तीज। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा? छोटी तीज। हमने कौन सा बना रखा फिलहाल? करवा चौथ। करवा चौथ नहीं होता भाई। करवा चौथ पंजाबियों में है, सिंधियों में है, उस साइड जाता है। आपने करवा चौथ नॉर्मल चौथ की तरह ही था। आप सोचो आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, जब आपकी दादी यंग थी, मम्मी बीननी थी, तो आपकी मम्मी या आपकी दादी, मम्मी तो फिर भी आप हो सकता है आपकी कोई की अभी लेटेस्ट ही हो, दादी लेके चलो, क्या दादी दादा को कह सकती थी कि थोड़ा घर जल्दी आ जाना, आज करवा चौथ है? लगता है आपको अपने राजस्थान में तैयार होकर छत पर खड़ी हो जाए, पूरे गांव में बात होती है, फलानी अलबीनड़ी थी तैयार और छत मत खड़ी, गांव देख लगे भाई तू क्या कर रही हो? बस तल्ला के दादू आज यार माहिया देखे, है ना। अपनी मांग सुहागन को है ना? फिर ऐसे करे संग हमेशा सजन को, फिर करे हो सकता है, पॉसिबल है। तो होता ही नहीं था नॉर्मल, जैसे हमने 4 चौथ करनी होती है साल की, वैसे ये करवा चौथ थी, व्रत कर लेते बस हो जाता। लेकिन ये टीवी ने क्या चॉइस होता है क्या, अब क्या पाई करा देखा आज ये ठीक है देखो आखियां करें। तो ये, तो फिर स्टार्ट कर दिया।
देखिए हमारे तीज का, छोटी तीज का, बड़ी तीज का, मेन छोटी तीज का, कुछ जगह बड़ी तीज का कल्चर बहुत पुराने टाइम से। तीज पर आज भी अगर राजस्थान में सगाई होती है तो आपकी तीज डाली जाती है। कहीं के बड़ी तीज पे आता है, कहीं के छोटी तीज पे आता है, पर तीज डाली जाती है। सगाई होगी, तीज डाल रहे हैं, मतलब ससुराल की तरफ से गिफ्ट भेजे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, गिफ्ट दिए जाएंगे। एक वो कौन सी तीज देंगे आपको? कुंवारी, छोटी नहीं, कुंवारी तीज। मतलब सगाई हो गई और उसके बाद अगर तीज आ गई तो एक भेजेंगे। एक शादी के बाद पहली तीज आएगी, उसमें आपको बढ़िया शॉपिंग कराएंगे, सारी चीजें देंगे, है ना, पायल वायल भी देंगे, कपड़े भी देंगे, हो सकता है फोन वोन भी दिलाएं, अलग अलग की अलग। उसके बाद नहीं देते। उसके बाद नहीं देते कि इसका मतलब ये नहीं कि अब हर बार क्या ही देना है। उसके बाद ये है कि अब धनी लुगाई आपस में देख लो, हस्बैंड से मांगा करो, है ना। एक और अनलॉक हो रहा है, गिफ्ट का दिन। करवा चौथ को छोड़ना नहीं है, वो तो कंटिन्यू रखो, वो बताना ही नहीं है कि ये तो है ही नहीं, ऐसे ही ले लेते हैं। वो कंटिन्यू रखो। तीज वाला बताओ, है ना, कि तीज के दिन पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है और पति इस दिन अपनी पत्नी को गिफ्ट करता है। इसलिए तो जब हमारी सगाई हुई थी तो आपकी मम्मी ने भेजा था, क्योंकि आप उस समय सक्षम नहीं थे। तो अब वो बोलेंगे रुपए तो मैंने दिए थे, तो यही तो डायरेक्ट तौर पर आप मिलना अलाउ नहीं होता कल्चर में, इसलिए सक्षम थे तो भी। फिर शादी हुई तो आप भूल ना जाओ, इसलिए मम्मी ने स्पेशल केक केयर मंगवाए थे। अब ये इशारा था, बाकी अब आपको ध्यान रखना है हर तीज के दिन जितनी छोट पहली सगाई के टाइम जितनी तीज में जितनी सामग्री आई थी, सारी हर तीज के दिन लानी है आपको। उस टाइम सामग्री बहुत आती है ना, इतने सूट आ गए, रीति ये आ गई, रीति चूड़ियाँ, वैसी हर बार दिलानी है, क्योंकि ये क्या है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है और प्रेम एक तरफा ही रखना है, ध्यान रखना है। वापस नहीं देना है, रिटर्न गिफ्ट में कुछ नहीं देना है ना। रिटर्न गिफ्ट में आप रोज ख्याल रखते हो ना, बस वो काफी है। सही बात है। ओके, कमाउन जो लाओ रुपया, ला दी सीधी सीधी बात। समझ आ गया। तो एक और गिफ्ट का डे आपके लिए मैंने अनलॉक कर दिया है, आप छोड़ना मत। छोटी तीज, अब बाई चांस छोटी तीज को बिजी है तो बड़ी तीज में भी लिया जा सकता है ना। ये रहता आपने कई 10-15 दिनों का। तो कब आती? सावन के शुक्ल पक्ष में छोटी तीज। ये अपने उधर चला गया रक्षाबंधन। अब छोटी तीज को भाई आएगा, अपनी वाइफ से मिलेगा, तो भाई अपनी वाइफ से मिलकर चले जाए, रात से नहीं मिले। भाई जॉब करता है बाहर, छोटी तीज को आएगा तो वो राखी तक रुक के जाएगा। अगर आपसे नहीं मिले तो आप बुरा नहीं मानोगे? आयो बात यूं भी लगी है कि छोटी तीज वाले दिन तो मिलना जरूरी है, और वो राखी लिए बैठी रही थोड़ी क्यों। क्या रक्षाबंधन वाले दिन आई से कौन नहीं, है ना, राखी भेज दी, या फिर आजकल तो व्हाट्सएप पे ये राखी वो कुड़ा ली रितिया चॉकलेट, ये बढ़िया चलता ना। ये लो टक 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 टक, ये लो टक टक टक, हो गया हैप्पी रक्षाबंधन। पर श्रावण की पूर्णिमा को हम क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन। ठीक है, इतना समझ आ गया। वापस देख लो एक बार, चैत से स्टार्ट करो। चैत में हमने इस साइड, है ना, कॉपी में नहीं देखना, अपने दिमाग में देखना। चैत में साइड हमने क्या देखा? सबसे पहले धुलंडी थी, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक घड़ा जिसमें ठंडा पानी शीतलाष्ट में। होल्ड किसे किया? ऋषभ जी को। कहां पर होल्ड किया? नवमी वाले दिन होल्ड किए हुए, याद है ना। इस साइड अपने नवरात्रा स्टार्ट, है ना। नवरात्रा से पहले हिंदू नव वर्ष, तो क्या मांगोगे? पार्टी। तो हम क्या बोलेंगे? नवरात्रा। तो आप क्या बोलोगे? कपड़े दिला दो। किसके? जारा सिंजारा। किसको दिलाए? गणगौर। तो गणगौर अपने कब? तृतीया को। ठीक है। उसके बाद में अगर नवरात्र है तो राम जी आएंगे। राम जी आएंगे तो उससे एक दिन पहले सारे शोक दूर हो जाएंगे, अशोक अष्टमी। अब राम जी के साथ कौन आएंगे? महावीर हनुमान। महावीर जी किसके सर? तेरे, तो तेरस। और हनुमान जी आएंगे तो पूरे आएंगे, तो हनुमान जन्मोत्सव पूर्णिमा को। चैत्र के बाद वैशाख। इस साइड कुछ भी नहीं, इस साइड किन्ना कट्टा। किन्ना कट किधर गिरा? पीपल के पेड़ पर। हो गया आका तीज और पीपल पूर्णिमा। उसके बाद अगला जेठ। जेठ में काम सारे क्या होंगे? बढ़िया बढ़िया। तो इस साइड अमावस्या में सबसे बड़ी अमावस्या वट सावित्री अमावस्या। दसवीं में सबसे बड़ी दसवीं गंगा दशमी। 11 में सबसे बड़ी 11 निर्जला 11। ये हो गया जेठ। जेठ के बाद क्या? अषाढ़। इस साइड है कुछ नहीं, इधर रुक जाओ, क्या करो? बादलिया नवमी, फिर सो जाओ तो देव सैनी। देवता सो गए तो कौन उठ जाएंगे? गुरु जी उठ जाएंगे, गुरु पूर्णिमा। फिर अगला कौन सा महीना? सावन। सावन महीना में इधर है सांप, नाग पंचमी। नाग किसे? और इधर कौन? नेवला। दोनों साथ साथ में चारों तरफ हरियाली। इस साइड
छोटी तीज से रक्षाबंधन, फिर अपने कौन सा महीना, भादवा। कितना आराम से याद रहता है ना, सिंपल है ना एकदम। भादवा देखो, भादवे में उधर छोटी तीज, भादवा का महीना ही बड़ा महीना होता है, तो इसमें तीज भी कौन सी आएगी, बड़ी तीज। वो शुक्ल पक्ष में तीर, ये किस में है, कृष्ण पक्ष में। उसके बाद आता है उपछठ, इस दिन छोरियां उभी रहती है। अब बताओ, कोई क्या इंग्लिश में पढ़ो, मैं क्या पढ़ो, स्टैंड अप 6, है ना, उपछठ। इंग्लिश में क्या पढ़ो, अपना कल्चर है, अपनी भाषा में पढ़ेंगे ना। हिंदी भी ठीक नहीं, सही नहीं है, मारवाड़ी में पढ़ाना चाहिए। उपछठ में तो क्या है, उभी रहने का मतलब क्या है, मारवाड़ी है, खड़ी रहे। तो लड़कियां हैं ये क्या करती, जैसे ही सूर्य अस्त होता पूजा करती, चंदन का तिलक लगाता, बस अब नहीं बैठूंगी मैं, कुछ भी हो जाए, धिन तना धिन तना नहीं, जब तक क्या चांद नहीं उग जाए। क्यों खड़ी रहती हो, कोई बताएगा, है? किसके इंतजार में, चांद के और किसके, हाँ फालतू में इसको अदरवाइज ले रहे हो। किसके इंतजार में खड़े रहते हो, चांद के, जैसे चांद आया हरक दी बैठ के। आप देखो ऐसे सोच रहे हो, किसके इंतजार में है? और किसी के नहीं। और चांद भी उस दिन खूब मजे लेता है ना, उगता तो बादलों के पीछे छिप जाता है। वो भी रहने दो रोज, घणो खून पिए मेरे भाई रो। आज भी ठीक है। उपछठ होता है लड़के के लिए, लड़कों के लिए उपछठ नॉर्मल बात है ना। पिचके वाले भैया आते हैं, 3 बजे गाड़ा लगाते हैं, 8-9 बजे तक, 10 बजे तक, 9 बजे तक मान लो वो रहे, तो आपने उनको बैठने दिया, वो ऐसे बैठने लगता है भैया, है ना, चारों तरफ देवी सज्जन, भैया पीछे को, भैया पीछे, भैया कंटिन्यू काम करते हैं, उबे रहते हैं 6-7 घंटे, है ना। उनके लिए वो नॉर्मल बात है, डेली उपछठ है। लेकिन जब महिलाएं करती है, लड़कियां करती है 6 से लेकर 12 बजे तक, तो वो मतलब पूरा ऐसा माहौल बना है ना, कि आज तो आपके लिए वो भी हो। चलो, फोटो शूट कितनी देर होगा, आप करते हो क्या उपछठ, क्यों, आप लड़के नहीं हो गया है? आप क्यों नहीं करते? खाने पर विश्वास रखते हो ना, कि वर्त भड़कट है। जिम से आप तो प्रॉब्लम तो देखो नहीं आती है ना, उसी वजह से चांद कहता है अभी तक प्रॉब्लम आई नहीं है, थोड़ी और ना। कि 10-11 बजे सब सो जाएंगे, अब ये 3-4 जाग थी, इन्हें भी पेशी घड़ी घड़ी डाग लजार देसी आगे होगी। बाकी ज्यादातर तो क्या करती, सारे ग्रुप बनाकर घर से निकल जाते हैं कि लक्ष्मीनाथ जी जा रहा हूँ, धीरे धीरे पैदल चलते हैं, तय करे हिल्ली बिल्ली सगली करे, और कई बार हिल्ली बिल्ली करते करते बैठ जाएगा अल्ले। चलो जो भी है, उपछठ है, इसी कोई हलचट और आता है, बलराम जी का जन्म हुआ था, हरि मुसली बलराम जी का, इसलिए हलचट। उपछठ के बाद जन्माष्टमी, तो हमें याद रखना है कि हम उबे हैं, वेट कर रहे हैं कब कृष्ण जी जन्म लेंगे। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी जन्म लेते, और कृष्ण जी ने जन्म लेते, कृष्ण जी गो का कौन, कृष्ण जी गए, जन्म लेते ही भागने शुरू, जाकर क्या खोल दिए, बछड़े खोल दिए, जो बछड़ों को बांध रखा था कतई असमय। हमने देख रखा कृष्ण लीला में, गोपियां सारी आती है यशोदा के पास, कि कान्हा बहुत सताता है, कि बछड़े खोल दिया, कि अच्छा ही है ना, आपको गाय दूनी होती है, बछड़े खोलता आपके काम भी कर रहा है। पर उस समय खोले तो कोई बात ही नहीं है, उस समय तो हम भी थैंक यू बोले, कतई असमय दिन में आके खोल के चला जाता, तो क्या खोल देंगे, बछड़े। और ऐसे करके सबको क्या कर रहा है, सता रहा है, तो कंटिन्यू याद रहेगा, है ना। बड़ी तीज, आप उबे होकर आप वेट कर रहे, जन्माष्टमी, जन्म लेते ही वो गो, गोगा गोन, तो गो, तो चले गए, जाकर क्या बोले, और ऐसे करके क्या कर रहा, सता रहा, तो सत्या महोत्सव। इस तरफ इस तरफ आपको पता, बाबेरी बीज, ये हरी नहीं है, ये हर है ना? थोड़ा सा सही कर लेना, हर तालिका बीज, तो सब बोलो बाबेरी बीज, हर तालिका तीज, बोलो बाबेरी बीज, हर तालिका तीज, गणेश चौथ, ऋषि पंचमी, ये से याद रखना। बाबेरी बीज सबको पता, बाद में अपने रामदेव बाबेरी, बाबेरी बीज, बीज होती, नुआ चांद का दर्शन करते हम, बीज हर बारी करते।
और बाद वाली बीज स्पेशल होती बाबेरी बीज, रामदेव जी का जन्म और हरतालिका तीज। फिर क्या करना, गणेश चौथ। चतुर्थी अपने इस साइड कोई भी नहीं आई, सारी चौथ आई तो किस साइड आई, उस साइड आई, लेकिन ये चतुर्थी इस साइड आती। चतुर्थी हमेशा कृष्ण पक्ष की बनाई जाती, एक ही चतुर्थी जो शुक्ल पक्ष की बनाई जाती उसमें भी चांद देखना नहीं होता है। कृष्ण पक्ष का सारे चांद देखते हैं, शुक्ल पक्ष का चांद देखना, चतुर्थी का चांद देखना, चौथ को चांद देखिए चोरी को इंजाम लाग जैसे। नहीं पता, गणेश जी का, गणेश चतुर्थी के दिन चांद थोड़ी देखते हैं। मैं तो स्टेटस लगाता क्या चांद नहीं देखना है, याद ही दिलाना होता है, रोज हम कौन सा देखते हैं। लेकिन अब याद दिला दिया ना, अब ठीक कर रहेगा। घर में जाकर सबको, आजकल तो फिर भी मैंने छोड़ दी ये सब चीजें, यार अच्छा नहीं लगता। नहीं तो घर में जाकर सबको बोलता आज चांद ना देखे, आज चांद ना देखे, स्टेटस लगा देते, ग्रुप में भेज देते, आज कोई चांद नहीं देखेगा, बस भैया चांद था, देखिए देखिए देखिए। ये होता है हमारे, मना कर दिया ना, अब के है क्या वहां पे। अदरवाइज कब चांद आता कब जाता हम कब देखते, अपने फोन में घुसे हुए है ना, गए कोई गौर ही नहीं किया, देखा क्या नहीं देखा क्या, लेकिन अब कह दिया ना, अब यहाँ धीरे धीरे जा गया, अरे दिख गया है ना, क्या चांद नहीं देखना था, दिखा दिया इसने। पापी पुरुष हूँ। यही करता, सबको याद ही तो दिलाना है। तो बाबेरी बीज, हरतालिका तीज, गणेश चौथ, ऋषि पंचमी। अब इधर क्या आया था, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी काले इसलिए कृष्ण पक्ष में, राधा जी गोरे इसलिए शुक्ल पक्ष में। फिर बाबेरी बीज है तो आपको पता है, यहाँ से हम पैदल जाने शुरू होते हैं तो रामदेव दशमी है ना, तो रामदेव जी की दस जयंती नहीं, दसवीं रामदेव दशमी, रामदेव जयंती नहीं बोलेंगे, रामदेव जी का जन्म तो कब हुआ, बाबेरी बीज, तो रामदेव दशमी बोलते हैं है ना, या तेजा दशमी बोलते हैं यहाँ तक। फिर देखो सावन और भादव में क्या होती है, बारिश होती, मानते हैं ना सब, बारिश बढ़िया होती है, बारिश बढ़िया होती है तो जितने भी अपने जलाशय है, चाहे अपने तालाब है, झील है, सरोवर है, जो भी है उसमें पानी नया फ्रेश वाटर आ गया, बारिश का बढ़िया स्वच्छ जल आ गया, तो हम क्या करेंगे, अपने ठाकुर जी को निकालेंगे और उनको झूला झूला के लाएंगे, पानी में नहला के लाएंगे, है ना। मेवाड़ में ज्यादा होता, चित्तौड़ में सांवलिया सेठ जी को झांकी निकल के इस दिन जल जूलनी एकादशी के दिन सांवलिया सेठ जी को लेके जाते हैं और सरोवर में स्नान कराते हैं, और हम कहते हैं कि जैसे बढ़िया ताजा पानी मिल रहा, नेक्स्ट टाइम भी आप ऐसे ही बारिश करना ताकि आप भी स्वच्छ पानी से नहा सको और हम भी बढ़िया मौसम रहे, क्योंकि बारिश जरूरी है। तो जल जूलनी एकादशी। अब जल में जुलाना है तो जल कब, कौन से महीने में जल सबसे ज्यादा बरसेगा, भादवे में, तो जल जूलनी एकादशी कब आएगी, भादवे में, लॉजिक है। उसके बाद अनंत चतुर्दशी है ना, जल जूलनी एकादशी के बाद कौन सा, अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं, कौन कौन करते हो आप में से, हाथ ऊपर करो, कोई नहीं करता क्या, कोई नहीं करते, अनंत चौदस, गजब यार, हर क्लास में ऐसे चार पांच तो हाथ ऊपर होते हैं। क्या कह रहे हो, इतनी महिलाएं हैं कोई भी नहीं करते, पता भी है क्या क्या, क्या, लड़कों का नहीं, लड़कों और महिलाओं दोनों का है, अगर आप, ना ना गलत है ये गलत सुना है, अगर उनकी कथा सुनोगे ना अनंत चतुर्दशी में, हाँ बिल्कुल, भाई मेरे मेरे को तो हो गए 14 साल, ऐसे तो कर देना चाहिए, लेकिन फिर अभी आगे करेंगे बाद में, ठीक है। तो 14 साल हो गए, और अनंत का नाम ही अनंत इसलिए रखा क्योंकि वो अनंत चतुर्दशी को हुआ हुआ है। इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कोई कि लड़के करेंगे और महिलाएं नहीं करेगी, कई सारे मेरे को ऐसे बोलते हैं कि महिलाएं तो ये करती नहीं, जबकि उस कहानी में जब आप अनंत चतुर्दशी की कहानी पढ़ोगे ना, कथा पढ़ोगे, तो उसमें कृष्ण जी कहते हैं किससे, है ना, पांडव पूछते हैं, युधिष्ठिर पूछते हैं कृष्ण जी से कि हे कृष्ण बताओ, क्या मेरे को जो ये दिक्कत है, क्योंकि उनको क्या वनवास मिल गया, पा- मिला था पांडवों को, घर से निकाल दिया, कि ये जो मेरा सब कुछ चला गया है ये मैं सब कुछ वापस प्राप्त कर लूं, इसके लिए कोई उत्तम व्रत है क्या, कि मैं ऐसा कोई व्रत करूं, ऐसे कोई विधि करूं, ऐसे किसी को पूजूं कि ये सब कुछ धन धान्य जितना भी सुख चैन मेरे से छिन गया वो वापस मिल जाए।
तो कृष्ण जी बोलते हैं कि एक ही व्रत है इसके लिए, आप अनंत चतुर्दशी का व्रत कीजिए, अनंत व्रत कीजिए। अगर आप अनंत व्रत करोगे 14 साल तक करना होता है। अगर आप ये व्रत करोगे तो आप निश्चित तौर पर जितना भी आप हो चुके हो उससे कई गुना ज़्यादा आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे। आप जो चीज़ चाहोगे, आपके मन में जो इच्छा होगी वो आपको मिलेगी। हम इसीलिए करते सारे काम। बिना इच्छा पूर्ति के कोई कुछ नहीं करता, है ना? स्वार्थ तो होता ही। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि क्या पुराने समय में किसी ने ये व्रत किया? तो वो बोलते हैं हाँ, किया। है ना? कि कौंडिन्य ऋषि के बारे में बताते हैं, है ना? उत्तरी के बारे में बताते हैं, उनकी शादी हुई, है ना? शीले नाम की महिला लड़की थी, उसकी शादी हुई, है ना? शायद भृगु ऋषि किसी किसी के थे, है ना? शीले नाम की जो महिला थी उसकी कौंडिन्य ऋषि से शादी हुई और जब वो जा रही थी अपने ससुराल तो उसने रास्ते में देखा कुछ महिलाएँ हैं जो पूजा कर रही है, तो पूजा कर रही है तो उससे पूछा कि आप किसका व्रत कर रहे हो? क्या विधि है? ज़रा मुझे भी कहिए। है ना? ऐसे कथा में ऐसे लिखी होती है। तो वो बोलते हैं कि ये उत्तम व्रत अनंत का व्रत है ना? इसमें ये करना होता है, मालपुआ बनाना होता है ना? ब्राह्मण को दें, है ना? यथाशक्ति ये कीजिए, फिर खुद प्रसाद पावें, है ना? तो शीले ने ये सब सोचकर और अनंत का व्रत करने का अपने मन में ठान कर और उस दिन व्रत किया और अनंत के नाम का धागा अपने बाजू पे बाँधा। 14 घंटों का जो धागा बाँध के रखते हैं, है ना? जैसे मेरे इस मोड़ी में बाँध रखा मैंने, ये मोड़ी में गांठें दे रखी। क्योंकि यहाँ वाला बार-बार फिसल जाता है, तो मैंने मोड़ी में गांठें देकर यहाँ पर इसको साथ में बाँधा। ठीक नहीं रखना चाहो तो फिर पीपल के चढ़ा दो। पीपल सब कुछ देख लेगा। बाकी रखते हैं रखने वाले, यहाँ पर भी रखते हैं कई। फिर शीला गई तो अपने पति के साथ आराम से रहने लगी और उसके धन धान्य दौलत सब कुछ हो गए, है ना? सारी चीजें बढ़िया। एक दिन उसके पति ने कौंडिन्य ने देखा कि शीला के हाथ में कोई धागा बंधा हुआ है, तो उसने पूछा, शीले ये धागा तूने क्यों धारण किया है? क्या मुझे वश में करने के लिए धारण किया है? शीले बोले, नहीं, ये तो अनंत भगवान का धागा है, इसी से तो हमारी सब कुछ है। कि नहीं, आवश्यक कि तुमने ये मुझे वश में करने के लिए धारण किया है। कौंडिन्य ऋषि ने यह कहकर शीले का वो धागा निकाला और निकाल कर आग में फेंक दिया। शीले हाय 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 करती हुई उस धागे को लेके, है ना, दूध में डाल देती है। फिर कौंडिन्य ऋषि के इस कृत्य के कारण उसकी जिस जैसी जो संपदा जैसे आई थी, वो सारी नष्ट हो जाती है ना? उसके शरीर में पीड़ा रहने लगती है, बुखार से पीड़ित रहता है, बहुत सारी उसकी दिक्कतें आती है, चोर उसकी गाय चुरा के ले जाते हैं, घर में आग लग जाती है, जो सामग्री जिस हिसाब से आई थी वापस वैसी चलने लग वापस चली जाती है, नित्य क्लेश रहते हैं। फिर वो पूछता है, शीले कि अकस्मात ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया? इसीलिए मन में कहती है, "चल ये नष्ट करने वास्ते।" लेकिन वो बोलते हैं, "स्वामी" बाहर के बोलती है, "स्वामी, जो आपने अनंत का अपमान किया है, अनंत के डोरे का अपमान किया है, ये उसी वजह से हुआ है। अब आप जाइए और अनंत को प्रश्न कीजिए।" कौंडिन्य ऋषि जंगल में जाते हैं, अनंत भगवान को ढूँढने जाते हैं। वो पूछते हैं पेड़ों से, वो पूछते हैं नदियों से, वो पूछते हैं गधे से, वो पूछते हैं बैल से, क्या तुमने अनंत को देखा? वो बोलते हैं हमने अनंत को नहीं देखा। कौंडिन्य ऋषि को जब अनंत नहीं मिलते हैं तो वो एक लंबी श्वास लेते हुए ज़मीन पर गिर जाते हैं, फिर वापस उठते हैं और एकदम सावधान होकर अपना प्राण त्याग करने का क्या बहुत दुखी होता है, महादुखी होकर वो बोलते हैं, अब मैं प्राण त्याग दूँगा, है ना? तभी एक बुजुर्ग आदमी आता है, अनंत भगवान होता है और उसका हाथ पकड़ कर गुफ़ा में ले जाते हैं। फिर अपने भगवान कृष्ण जो अपना रूप दिखाते हैं, वो दिखाते हैं और उनको बताते हैं, जाओ तुम ये करो, है ना? और ऐसा करने से मिल जाएँगे, तो वापस वो जाके व्रत करते हैं। ऐसा ये इसकी है, उत्तम विधि है, ये तरीका है। तो इसमें पुरुष ने भी किया और पहले स्त्री ने किया, फिर पुरुष ने किया। तो आप ये नहीं कह सकते। क्या हुआ? हाँ, ज़रूरी है, संत संप्रदाय में बनना ही पड़ता है संत। ऐसे लगना चाहिए ना कि हम कल्चर पढ़ रहे हैं, कल्चर से कनेक्ट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। तो मैं तो बचपन से करता आ रहा। भाई आज कितने साल का 27 साल का हो गया मैं, है ना? 28वाँ चल रहा, तो 27 माइनस 14 कर दो। उस टाइम से करता आ रहा। अरे भाई दया। घर पे पिताजी ने उस समय उजाड़ा किया था, हमने पकड़ लिया और मेरे घर में सब करते। 8-10 साल बाद अनंत भी करने लगेगा, है ना? अभी तो वो 2 साल का ही है। मैं करता, मेरी वाइफ करते, मेरी सिस्टर करते, मेरे भाई, मेरी बहन सब सब करते हैं। साल में 1 व्रत आता है, एक टाइम खाना खा के करना, कितना सिंपल व्रत है, क्या दिक्कत है, समझे? मैंने तो कइयों को जला दिया है। चलो जो भी है, अब देखो इस दरमियान हम क्या करते हैं, मेले होते हैं खूब सारे।
कभी पूरा बीकानेर इधर उधर हिलता, कभी जाते हैं है ना रामदेव बाबा जितनी इनके पूर्णसर बाबा जितनी इनके कोडाना बेरू जिनके शियाना बेरू पूरा बीकानेर ऐसे ऐसे होता रहता है ना मेले मेले। और मेले में जब हम जाके आते हैं ट्रेनिंग काफी आ जाते हैं, हम थक चुके होते हैं। अब थक चुके होते हैं तो वापस वो चमक कैसे आएगी जब हम चकाचक माल छानेंगे। तो श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ही मेले कंप्लीट होते हैं क्या स्टार्ट हो जाते हैं श्राद्ध। और श्राद्ध में 16 दिन बढ़िया, कभी इसके यहाँ कभी इसके यहाँ, आज ये खाएंगे आज ये खाएंगे, बढ़िया माल छानेंगे। अब बढ़िया माल छानेंगे तो आपके क्या है वापस वो चमक आने लगेगी, घी खाया आप। अब क्या कई बार हम जाते मेले में कम खा एक्स्ट्रा लेते, अब एक्स्ट्रा खा लेते तो किस क्या करें हम। तो वापस नवरात्र आते हैं, 9 दिन की डाइटिंग करो, वापस बैलेंस करो। कितना बढ़िया त्योहार का सिस्टम बना रखा कि मेले में गए थक गए श्राद्ध आ गया, ज्यादा खा लिया, 9 दिन की डाइटिंग करके नवरात्रा कर लो, वापस ठीक हो जाओगे। सारा सिस्टमेटिक काम है, तो इसमें क्या याद करना है बताओ। भादवा पूरा हुआ, भादवे की पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ। और यहाँ पर पूरे 15 दिन क्या चलेगा, अश्विन में श्राद्ध ही चलेगी, असोज में श्राद्ध ही चलती। श्राद्ध 16 तिथि होता है, टोटल तिथि कितनी होती है 16। 14 तक तो अपने कृष्ण शुक्ल का कॉमन ले लो, फिर एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। श्राद्ध के दिन क्या है, जिस तिथि को जो गुजरा हुआ होता है उसका उस तिथि को क्या होता है श्राद्ध होता। और श्राद्ध में जिमाया जाता कि जिमो भाई, अपने जिमने जाएंगे 16 दिन तक, है ना। कभी आज काकीरा घर है, कभी आज मोशिया घर है, कभी आज पीने है ताउजिया घर है, कभी आज मारे घर है नहीं, कभी कोई बुलाई लियो चलो। तो ज्यादा हो गया, 16 दिन बहुत होता ना कंटिन्यू। तो अब क्या शुरू कर देना चाहिए, नवरात्र। तो नवरात्र शुरू होगा। अब जब ये नवरात्र शुरू हुआ है तो उसमें तो रामनवमी आ गई, शरद नवरात्र में क्या आएगी, दुर्गा अष्टमी। अष्टमी के दिन दुर्गा माता की पूजा स्पेशल होगी, दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी को आप जिम्मत है छोरिया जिम्मा छोट छोट छोरिया, लेकिन भेरू एक कोई जिम्मत है तो आप पाप ज्यादा। अगर आप किसी घर में जाके कहते हो कि लड़कियों को भेज दो और उसमें 2 लड़के भी है और उनको आप नहीं खाना खिलाते, उनकी आत्मा दुखती, तो आप पुण्य से ज्यादा पाप के भागीदार बनोगे। भाई 3 लड़कियां आ रही है उस घर से और वो चिड़ा हो रही है अपने भाई को कि देख मानी बुलाया हमारी पूजा करसी मारा पग दोसी मान जिम्मासी, है नहीं, तन कौन बुलायो। तो वो रोता हुआ लारे लारा आवे, वनी ले जा बचपन कोई पकड़ ले जावा तो जो वो रो रहा है ना, तो ऐसे ऐसे कर रहा है ना, वो ज्यादा पाप करेगा आप पर। आप करते से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। तो आप जितने घरों में बुलाओ उसमें अगर लड़के भी हैं, 9 लड़कियों को बुला रहे हो तो ध्यान रखो अगर उसमें लड़के भी है छोटे, बहुत बड़े बेरू तो समझदार होते हैं, है ना, तो छोटे लड़के उनको भी आप बुला ही लो। अरे अरे कई नहीं खिलाते, कई वो स्पष्ट कह देते केवल छोरिया नहीं जिमाशिया में, तो वो गलत है, खिलाते तो बहुत अच्छा। तो लड़के ही मम्मी का सोचते। हमारे ऑलमोस्ट कितने ही साल हो गए होंगे, 30-35 साल हो गए होंगे नवरात्रा पर हम करते, है ना। हमारे इधर बगेची उसमें नवरात्रा पर पूजा होती 9 दिन और फिर दोनों नवरात्रा पर जिमन होते। तो स्टार्टिंग में पहले छोरियों को जिमाते थे, फिर ऐसे बेरुला करता दौड़ता ही आता गली तक। तो जब पिताजी ने देखा तो उन्होंने कहा सब कोई, तो 500-600 जने आते जिमने, छोटे छोटे टब्बर आते। अब जो बड़े थे जो उस समय छोटे थे वो बड़े हो गए हैं, उनके छोटे हो गए। तो अब उनकी आदत है, बुलाते भी हैं, हर बार वो आते हैं, उनका वो बचपन से वो लगा उस जगह से जुड़ा हुआ है कि यार हम कितने सालों से 30 सालों से हर नवरात्र आते हैं। तो वो इधर एक लिया इधर ये लिखा, कुछ ओ की रखो ओई मेरो मोटड़ो छोटियो ओ सालो वो ऐसे खाना खाने आते हैं सब अब। तो बढ़िया भी लगता है कि भाई इतने सालों से कोई जुड़े हुए हैं, है ना। तो वो सही रहता है, आत्मा तृप्त हुई ना, किसी को खुशी देनी चाहिए, ऐसे नहीं है भाई क्या मतलब, समझ आ गया। तो नवरात्रा, दुर्गाष्टमी, फिर क्या आएगा दशहरा, सबको पता है ना। फिर शरद पूर्णिमा, क्योंकि ये नवरात्रा कौन से है, शरद ये नवरात्रा है, शरद ऋतु स्टार्ट होने वाली है। दीपावली से पहले क्या स्टार्ट हो जाती है, शरद ऋतु, मतलब हल्की हल्की ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा को बेस्ट पूर्णिमा माना जाता, चांद अपनी क्या दिखाता 16 का। इस दिन क्या रखा जाता, है ना, खीर बनाकर बाहर रखते, मतीरा पोट कर बाहर रखते, रात भर उसमें किरणें जाती, है ना, और अगले दिन सुबह हम खाते, इससे भी बेस्ट रेसिपी है।
अगर आप चाहते हैं कि इससे भी बेस्ट कुछ हो तो रात को आप बाका खोल कर बाहर सो जाए, है ना? बीच में ऐसे ऐसे कुछ लगा कर ऐसा सो जाए। तो देखो, चाँद की अच्छी किरणें किस में जाए पहले? खीर में जाए, फिर आप उस खीर को खाओ, इससे अच्छा डायरेक्ट ले ना, कितना अच्छा रहेगा। मज़ाक कर रहा, लेकिन आपको याद रह जाएगा शरद पूर्णिमा में ऐसा होता है। देखो, छोटे-छोटे एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलमोस्ट कर दिए। ये याद करने के बाद अपने केवल रीड करना है कि ये कोई बढ़िया चीज़ होगी वो याद करना। तो कौन-सा आ गया? अश्विन हो गया पूरा, अश्विन के बाद क्या? कार्तिक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? कार्तिक, कार्तिक माती करवा चौथ, कार्तिक का करवा चौथ, क से कार्तिक और क से करवा चौथ के दिन आपको पता ही है ना? अपनी माँग सुहागन को, और है ना? ऐसे वो छत पे छोटे टाबर देखे के रोज तो लड़ते रहते, राज देखो ओहो, है ना? छत पे कितना ऐसे आराम से, है ना? आरती कर रहे हैं ना, पाँव छू रहे हैं तब उसके ऐसे हो जाता है। मम्मी जाकर ऐसे चेक करता है कि तू ही है ना? आज क्या हो गया तेरे को? है ना? फिर कुछ आते बच्चे और वो बोलते ओहो! क्या बोलते? बोलो, ओह! पापा वास्ते ये तो और हमारे वास्ते की नहीं। तो करवा चौथ के जस्ट बाद आता है ओहो से अहोई अष्टमी, बच्चों के लिए। अहोई अष्टमी बच्चों के लिए। तो करवा चौथ बच्चों ने आकर क्या बोला? ओहो! आज तो करवा चौथ के जस्ट बाद क्या आएगी? अहोई अष्टमी। उसके बाद आपको पता ही है रमा एकादशी आती, तुलसी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती। शादी तो उस साइड ही कराएंगे, लेकिन तैयारियां शुरू कर देते हैं। फिर अपने धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली। रूप चतुर्दशी को हम काण की दिहाड़ी बोलते हैं। रूप चतुर्दशी का सीधा सा सिस्टम। रूप चतुर्दशी का त्योहार का मतलब है स्वच्छता से, साफ सफाई से, सौंदर्य से। जो लड़कियां अपना रूप हमेशा अच्छा रखना चाहती वो इस दिन व्रत करती, एक धान नहीं खाती। सही में रूप चतुर्दशी लड़कियों का है, क्योंकि सुंदर तो कौन होती? लड़कियां। लड़के सुंदर नहीं, हैंडसम कह सकते, तो उनको व्रत करने की जरूरत नहीं, है ना? वो होते बाय डिफॉल्ट। लेकिन लड़कियां अगर मान लो चाहती के कंटिन्यू, क्योंकि एज के साथ है, जो हो सकता है कि, है ना, फेस में कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ हो जाए, तो ये सब नहीं रहे, फेस चमकता रहे, इसलिए आप कौन सा व्रत करो? रूप चतुर्दशी। तो रूप चतुर्दशी को काढ़ती दिवाली कौन बोलते हैं? वही जो सुंदर नहीं होते। वो बोलते कि आज क्या, आज काढ़ती दिवाली है, क्योंकि वो वर्क कर रहे भाई, जो सुंदर है नहीं उनको लगता है कि कुछ होना नहीं है। जो लड़के हैं जिनके लिए कुछ नहीं है, तो लड़के भी क्या बोलते हैं? काढ़ती दिवाली है। बाकी ये रूप चतुर्दशी होती है, इस दिन व्रत करते हैं। कोई करता है अपने से? पता है आपको? आपको सौंदर्यता का राज ही नहीं पता है? ये व्रत करो आप, फिर देखो आप पूरे साल चमकोगे, है ना? पता ही नहीं आपको तो कितनी सारी चीजें। लेकिन ये छुट्टियां तो सबको पता है, धनतेरस, चतुर्दशी, दीपावली, है ना? कंटिन्यू। उस तरफ कौन सा आएगा? गोवर्धन पूजा, भाई दूज। गोवर्धन पूजा क्यों की जाती? गोवर्धन पूजा इस दिन कृष्ण जी ने क्या की? गोवर्धन जी की पूजा की थी, उठाया नहीं था। उठाने वाला दिन अलग है। दीपावली के अवसर पर इंद्र भगवान की पूजा होती थी। कृष्ण जी ने बोला कि इंद्र की नहीं करें, इस बार हम गोवर्धन जी की करें पूजा। तो किसी की नहीं हो पाई। आधे बोले इंद्र की करें, आधे बोले गोवर्धन जी की। दीपावली निकल गई, तो फिर अगले दिन बोला क्या करो तो सही, फिर सुबह सुबह जाकर इसकी फाइनल की गई, गोवर्धन जी की पूजा। तो कृष्ण भगवान ने जब इस दिन गोवर्धन जी की पूजा की गई, इसलिए हम क्या कहते हैं? गोवर्धन पूजा। और आप क्या करते? मम्मी, आप उठते तब तक मम्मी पूजा कर चुकी होती है, आप तो बस उसी दीपक में वही पटाखे लेकर। गलत बात है ना? पूजा का दीपक है, ऐसे थोड़ी करना होता है कि गेट के बाहर दीपक है कि बस इसी में ही, और झगड़िया है नहीं, और पटाखे लो, वो वापस चल। भाई दूज, भाई दूज भी अपने यहाँ पर अलग ही कल्चर है। भाई दूज में क्या है? यम द्वितीया बोलते हैं। यमराज जी अपने बहन यमुना के यहाँ गए थे। यमराज जी खुद गए, मतलब बहन के ससुराल भाई को जाना होता है ना, कि बहनें आएगी, अपने बहनें आती। ये रक्षाबंधन के दिन बहनें आती, भाई दूज के दिन बहन के आने का रिवाज ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। किसको जाना होता? भाई को बहन के ससुराल जाना होता। बहन अच्छा पकवान बना के खिलाती, और बदले में वो, मतलब है, भाई कुछ लेके जाता बहन के लिए, और ऐसे होता। ये होती है यम द्वितीया, भाई दूज का। आप तो इसे रक्षाबंधन की तरफ वापस फिर से कि बहनें ही आएगी, क्यों आएगी बहनें? तो बहनें नहीं आएगी, आप भाड़ा मत लगाया करो, भाई आएंगे। समझ गए? तो नियम ये है, भाई को आना होता है। आगे और डिटेल में जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा।
क्योंकि अभी पढ़ाना भी तो है ना इनको डिटेल में। गोपाल अष्टमी, गोपाल अष्टमी आती दीपावली की के बाद, वो देवता उठे उससे थोड़ी सी पहले। इस दिन वेरी फर्स्ट टाइम कब पूछी जाती है? कृष्ण जी बलराम जी गाय चराने गए थे, गोपाल ग्वाला, तो उसकी अष्टमी गोपाल अष्टमी। अब कृष्ण जी गाय चराने ले गए तो बहुत सारे आंवले के पेड़ से आंवले तोड़ लिए। फिर कोई गोपी है जो क्या, कोई अपने पानी लेके जा रही, छाछ लेके जा रही, तो पीछे से फेंक रहे आंवले और मटका फोड़ देते। तो गोपाल और आंवला, गाय चराने गए, आंवले से ये फोड़ रहे। ये सब कृत्य देखने के लिए उठना तो चाहिए। आप सो रहे हो तो देवता को उठाओ, और जब देवता उठ जाएंगे तो तीनों पुर उठ जाएंगे, तीनों लोग उठ जाएंगे याद करने के लिए। ऐसे तो ये त्रिपुरासुर राक्षस होगा, आगे उसको मारा गया इस दिन त्रिपुर पूर्णिमा को। लेकिन हम क्या बोलेंगे कि कृष्ण जी गाय चराने गए, है ना, और आंवला ले लेकर फोड़ रहे हैं, कितनी बढ़िया भगवान लीला दिखा रहे हैं, और देवता सो रहे हैं। तो सारे उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। तो देव उठनी 4 महीने पूरे हो गए। देखो, देवसैनी एकादशी आया था आषाढ़ को, है ना, उसके बाद ये क्या आ गया कार्तिक, 4 महीने होते हैं उठ जाते हैं। और ये जैसे ही उठते, कईयों की डोलियां उठती। शादी हो रखी क्या देव उठनी की किसी की? हर ब्याह उड़ो का दे हाथ ही उनसे नहीं करे। हैं? किस स्थिति ने घर लिया यहाँ? एक ही कौन यहाँ हरियो, अभी भी कौन, अभी भी कौन कर दियो। हर 24 नवंबर तिथि, तिथि याद ही नहीं। ये था भाई, बड़ा ब्याह तो कौन करियो तो ठीक है। इतना समझ आ गया। फिर आता कौन सा, मार्क्सिस और पोस, बड़े लग जाएंगे, बड़े जिमो गुदड़ों में बड़े बड़े, इधर उधर नहीं जाना, फालतू में ठंडे लग जाएंगे। काल भैरव जयंती, भैरव जी का जन्म होता है भैरव अष्टमी, मार्क्सिस में आती। दत्तात्रेय जन्म दिवस है ना। काल भैरव है तो कृष्ण पक्ष में, काल काला भैरव, काल भैरव, है ना, तो कृष्ण पक्ष में भैरव अष्टमी हम बोलते। क्या लग जाते हैं, मड़ लग जाते हैं दोनों महीने में, मार्च से पोष में लमसम क्या रहते हैं मड़। कोई खास त्योहार नहीं होता। बड़े जिमो बढ़िया बढ़िया दाल ये वो घेवर खाओ, रबड़ी घेवर, मनका महाराज, बिरजा महाराज, चकाचक बैठे रहो, है ना, इधर उधर भटकना नहीं है। फिर महीना आता है कौन सा, माघ। माघ को हम बोलेंगे माँ। माघ को हम क्या बोलते हैं, माँ। माँ ने बनाया तिल के लाडू, किसके, आपको पसंद थे तिल के, तो आप ऐसे के तिल तिल तिला बोलो सारे। ऐसे लड्डू पड़े उसकी तरफ, तिल तिल तिला बोलो फटाफट, तिल तिल तिला, ऐसे करके खा गए। कैसे, मैं ये क्यों कह रहा, तिल तिल तिला, है ना, लड्डू की तरफ कैसे गए, तिल तिल तिला, तिल चो तिल छठ सठ तिला एकादशी, ये चलेगा। तिल चो तिल छठ छठ तिला एकादशी, जिसकी अपने सास से नहीं बनती है, ये भी कुछ रुके रुके से रहते हैं। तिल चौथ का व्रत करें, चौथ माता और गणेश जी को तिलकुटे का भोग लगाएं। आप देखना, जो सास आपसे बोलती नहीं थी वो बोलेंगी बहू क्या कर रही हो, खाना खा लिया क्या, चमत्कार हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में आई दुविधा के समाधान के लिए तिल चौथ का व्रत किया जाता है, इसे संकट चौथ भी कहते हैं, है ना, पंडित जी ने बताया है, आप करके देखिएगा। फिर मौनी अमावस्या, आपने तिल तिल तिला करके तिल के लड्डू तो खा लिए, वो भोग के लिए बनाए थे मम्मी ने। अब मम्मी पूछे किसने खाए, तो आप क्या मौन व्रत धारण कर लोगे मौनी अमावस्या से, तूने खाए। कुछ नहीं बोलना, मौनी अमावस्या समझ आ गई। बसंत पंचमी, कौन सी पंचमी, शुक्ल पक्ष में, माँ सरस्वती, तो माघ के महीने में आएगा। माँ सरस्वती आशीर्वाद दे रही है, कौन से महीने में देगी, माँ के महीने में देगी माँ सरस्वती, तो माँ में आशीर्वाद दे रही है। और क्या बोल रही है कि खुश रहो, और ऐसे बसंत है ना, अच्छा पढ़ो करो। और माघ पूर्णिमा, माघ महीना जब पूरा हो जाता तो क्या बोलते, माघ पूर्णिमा, कितना सही है, माघ का महीना पूरा माघ पूर्णिमा, समझ आ गया। ये सुनो, ये पूर्णिमा तो सबसे आसान है कि माघ पूर्णिमा कब आती है, माघ में आती है। फिर आता लास्ट अपने कौन सा, फागण। अपने इस टाइम पर नशे थोड़े बढ़ जाते हैं, भांग ज्यादा चलती है,
बूटीर भांग है, बूटी लेडी है और भांग लेड। भांग किसके चढ़ती? तो शिव जी किस कौन से महीने में आएंगे? महाशिवरात्रि, फाल्गुन, कृष्ण पक्ष में भांग चढ़ती, फागण में तो आएंगे। शिव जी किसके? तेरे। तू किसका? शिव जी का। तो त्रयोदशी, त्रयोदशी अगर ऑप्शन में नहीं आए तो चतुर्दशी करें, ठीक है, अदरवाइज त्रयोदशी। इस साइड फुलेरा दूज, फा से फाल्गुन और फा से फुलेरा। फुलेरा दूज के दिन किसी की शादी हो रखी? अगर फुलेरा दूज के दिन अगर आप किसी से शादी करते तो जो आपकी पत्नी आएगी वो हटी कटी मिलेगी आपको, खुली भी मिलेगी, गोरी मिलेगी। हाँ, हटी कटी है कि नहीं है ना? ये देखो, पहले नहीं थी, वो हो जाएगी फुलेरा दूज। नहीं है तो हो जाएगी, आसार पूरे हैं, गोरी होगी। शुक्ल पक्ष में जितनी छोरियों की शादी होगी वो सारी की सारी क्या होगी? गोरी। नहीं है तो वो हो जाएगी, है ना? लेकिन फुलेरा दूज के दिन स्पेशल है। साक्षी, नींद आ रही है क्या? फुलेरा दूज को शादी करेंगे, देख लेना। आ गई तो। फुलेरा दूज के दिन क्या है स्पेशल है? खुली हुई होगी फुलेरा दूज। उसके अलावा ढूंढ है। ये क्या होता? अलग अलग समाज में अलग अलग चीजें हैं। होली से पहले जब बच्चे का जन्म हो रखा होता, उसकी पहली होली होती है, तो उससे पहले ननियाल पक्ष से कपड़े आते, कुछ चीजें आती, मामा लेके आते, उसे बोलते ढूंढ। अब भांजे को ढूंढना ही पड़ेगा। छोटे बच्चों की क्या आदत होती, पूरे कमरे में अगर यहाँ पर छोड़ दिया जाए ना उसको, तो वो यहाँ आके बैठेगा पक्का, इसके नीचे ऐसी जगह बैठेंगे जहां उन्हें कोई नहीं देख पाए, और वो चाहेंगे कि हमें ढूंढे लेकिन ढूंढ ना पाओ। अगर ढूंढ लिया, देख लिया कि ये रहा, तो वो रोने लग जाएंगे, क्यों निकाल ली, क्यों ढूंढ? आपको केवल ढूंढना था, ढूंढ भी नहीं पाना था। बताओ, ये क्या है? छोटे बच्चों का सिंजारा है, इसे क्या बोलते हैं? ढूंढ। छोटे बच्चों को ढूंढ के कपड़े पिलाने पहनाने पड़ेंगे, किधर गए? और एट लास्ट क्या आ जाएगी? होली, होली का दहन। तो ये सारी तिथियां याद होगी, हुई कि नहीं हुई? अभी एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद आपसे पूछते हैं। हमने सबसे पहले कौन सा देखा? चैत्र महीना। चैत्र महीना जब हमने स्टार्ट किया कृष्ण पक्ष में, तो क्या सारे दिमाग लगा लेना, वापस पूछा जाएगा, पहले ही कह दे रहा हूं, है ना? तो कृष्ण पक्ष में हमने क्या धुलंडी से स्टार्ट किया, तो धुलंडी में हमने क्या, है ना, इसको मत देखो, अपने दिमाग में झांक के देखो, इसको छोड़ दो। आप अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर फोकस करोगे, ज्यादा सही रहेगा। तो क्या देखा हमने? दुलंडी, तो अपने ठंडा पानी रखना है। शीतलाष्टमी किस में रखेंगे? गुड़ले में, तो गुड़ला भी अष्टमी, शीतलाष्टमी होल्ड किसे किया? त्रिशक्ति को। इस साइड आए हिंदू नववर्ष, नववर्ष में हमने पार्टी मांगी, तो क्या बोला? नवरात्रा है, नवरात्रा कितने दिन? 9 दिन। नई बात, 9 दिन तो नहीं देंगे, तो क्या बोला? कपड़े दे दो, सिंजारा जारा। किसके कपड़े दे दो? जारा, ठीक है। तो किसको दो? गण और गौर को। तो तृतीया को क्या गई? गण गौर। फिर अगर नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं तो राम नवमी आएगी, रामनवमी से एक दिन पहले सारे शोक दूर हो जाएंगे, तो अशोक अष्टमी। अब राम जी क्या अकेले आएंगे क्या? नहीं, उसके साथ कौन आएंगे? महावीर, हनुमान, है ना? महावीर किसके सर है? तेरे सर है, तो त्रयोदशी को। और हनुमान जन्मोत्सव पूर्णिमा को। चैत्र पूरा हो गया तो बैसाख, बैसाख मतलब सारा, सारा बहु हमारा, है ना? किस साइड? आखा तीज, आखा तीज को जो किना कटेगा किधर जाके टिकेगा? पीपल पे, तो पीपल पूर्णिमा, ये हो गया। उसके बाद आता है ज्येष्ठ, है ना? चैत, बैसाख, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ में सारे काम क्या होने हैं? बड़े बड़े। तो अमावस्या में सबसे बड़ी अमावस्या वट सावित्री अमावस्या, दसवीं में सबसे बड़ी दसवीं गंगा दशमी, 11 में सबसे बड़ी 11, निर्जला 11। उसके बाद आता है अषाढ़। इस साइड तो कुछ नहीं है, इस साइड बादल नवमी, है ना? जैसे ही सोने लगे हम क्या बोलेंगे? पहले बादल की व्यवस्था, तो बादल नवमी। फिर देवता सो जाएंगे, देव शनि एकादशी। देवता सो जाएंगे तो कौन उठ जाएगा? गुरु जी, तो गुरु पूर्णिमा, है ना? गुरु जी उठ जाएंगे। उसके बाद आषाढ़ के बाद आता सावन, शिव जी पर बाहर जाना। तो इधर हम क्या देखेंगे? नाग पंचमी, और नाग को कौन खाने वाला? नीड, और नेवला और नाग सब इस दिन निडर, तो निडर नवमी भी बोलते हैं। फिर चारों तरफ क्या हो जाएगी? हरियाली, हरियाली। तो हरियाली अमावस्या, तीज आएगी, जो छोटी तीज होगी। पहले छोटी आती फिर बड़ी आती, तो छोटी तीज आएगी, और छोटी तीज के मतलब इसी महीने के एंड में क्या आएगा? रक्षा बंधन, राखी बनाते हैं। फिर आता भादवे का महीना, और भादवे का महीना बड़े महीना, सबसे ज्यादा त्योहार भादवे में ही होते हैं। तो भादवे में हमने देखा तो कौन सा? सबसे पहले बड़ी तीज, है ना? भादवे में बड़ी तीज, बड़ी तीज के बाद उससे बोलते हैं उपछठ।
उपछट हम उबे देख रहे हैं कि कब कृष्ण जी जन्म लेंगे, जन्माष्टमी, जन्म लेते ही वो भाग गए, गोगा नवमी। उसके बाद में हमने क्या देखा, वो जाकर टोगड़िए खोल देते हैं, बछड़े खोल देते हैं, बच बारह सता रहे हैं, सतिया अमावस्या। फिर इस साइड आना, है ना, बाबेरी बीज, हरतालिका तीज, गणेश चौथ, ऋषि पंचमी। इधर जन्माष्टमी था, इधर राधाष्टमी। राधाष्टमी आगे तो तेजादशमी, रामदेव दशमी, है ना, ये सब आए। उसके बाद में 11 आएगी, 11 को हम क्या कहें, झूला झुलाएं, जल झूलने 11, क्योंकि जल में झूला झुलाना है, बारिश हो रखी, और जल में झूला झुला दिया, कब तक झुलाना है, अनंत काल तक झुलाना है। अनंत चतुर्दशी आएगी, और जैसे ही हम मेलों में थके होंगे तो श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, भादवे की पूर्णिमा को स्टार्ट होंगे, अश्विन में इस साइड में, आसोज में पहले 15 दिन क्या रहेंगे, श्राद्ध ही रहेंगे। और श्राद्ध में हमने जब ज्यादा खा लिया तो हमें डाइटिंग करने की जरूरत है, तो नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे। क्या स्टार्ट हो जाएंगे, नवरात्रा। और नवरात्रा एकम से लेकर नवमी तक चलना। तो नवरात्रा, शरदीय नवरात्रा स्टार्ट, दुर्गाष्टमी, दशहरा, और शरदीय नवरात्र आते हैं तो पूर्णिमा भी कौन सी आएगी, शरद पूर्णिमा आएगी। वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद काती आएगा, काती में करवा चौथ का, काती का करवा चौथ। करवा चौथ में जैसे ही पति मम्मी पापा को देखेंगे तो बच्चे क्या बोलेंगे, ओहो, अहोई अष्टमी आ जाएगी, रमा एकादशी, है ना, तुलसी के विवाह की तैयारी शुरू कर देंगे हम रमा एकादशी को। उसके बाद में धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, बचपन से याद 500, है ना, छुट्टियां, तो ये हो जाएगा। फिर अपने कृष्ण जी किधर जाएंगे, है ना, कीर्तन जी बलराम जी वेरी फर्स्ट टाइम गाय चराने जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, गोपाल अष्टमी। गोपाल अष्टमी के बाद वो आंवले से फोड़ेंगे, देवता अब तक सो रहे हैं, उठ जाओ, देव उठनी एकादशी। और जब देव उठ जाएंगे तो तीनों पुर उठ जाएंगे, त्रिपुर पूर्णिमा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला आता कौन सा, मार्गशीर्ष, है ना, काल भैरव जयंती, बस दत्तात्रेय, है ना, जन्मोत्सव, ये सब चीजें चलना। बाकी मार्गशीर्ष में और पोस्ट में क्या है, मड़ लग जाते हैं, बड़े जिमो मौज करो, कुछ ही नहीं। फिर अपने आता माघ में, माघ में माँ ने क्या बनाए, तिल के लड्डू, और हमने क्या किया, तिल तिल तिला, तिल चौथ, तिल छठ, छठ तिला एकादशी। खा गए, माँ ने पूछा कौन खाया, और हम मौन हो गए, तो मौनी अमावस्या। माँ सरस्वती ने हमें आशीर्वाद दिया, शुक्ल पक्ष अच्छे के लिए, तो बसंत पंचमी शुक्ल पक्ष में आती माघ महीने में, और माघ महीना पूरा होता तो माघ पूर्णिमा। फिर फागण आ जाता, फाल्गुन में भांग चढ़ती, भांग किसके चढ़ती, शिव जी के, तो शिव जी किसके, हमारे, मतलब तेरे। तो महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, क्योंकि शिव जी हमेशा आपको क्या दिखेंगे, है ना, कृष्ण में ही दिखेंगे, शिवलिंग, और आप कोई भी देख लो, तो कृष्ण पक्ष में आएंगे। शुक्ल पक्ष में फुलेरा दूज क्या आएगा, फुलेरा दूज अबू सावा कहलाता। उसके अलावा ढूंढ है जो बच्चों का सिंजारा, और होलिका दहन। एकदम याद हो गए, समझ आ गई, कोई दिक्कत, उसको लो। फिर हमने ये सारे बोले थे, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो। फिर क्या करना, ऐसे ऐसे करके करना है, आसो, फिर कार्तिक मिंगसर पो मा फागण। बोलो सारे।